जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जो मीटिंग शुरू करते हैं, जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, माता जी अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़ रहे हैं साधक। तब तक आप थोड़ा सा बताएं। हाँ जी। जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम है, ये नई भोजन पथ प्रणाली, ये मतलब करने के लिए एक हमारा जुनून होना चाहिए मन के अंदर में। एक हमारा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए, तभी हम इसको अपना जीवन शैली बना पाएंगे। मेरे पास पिछले काल दो साधकों का फोन आया, जो कि कैंसर साधक थे। आ, उन्होंने ठीक भी हुए, मतलब न्यू डाइट सिस्टम को अपना के उनका रिजल्ट भी अच्छा आया था, ठीक भी हुए। फिर उन्होंने फिर क्या गलती करे ना, फिर जैसे ही तो नॉर्मल थोड़ा ठीक होने हो गए, तो फिर कुक फूड खाना शुरू कर दिए। किसी से ना कुछ पूछे और अपना खाना चालू कर दिए। तो इसी से फिर उनको दोबारा कैंसर का ये हुआ, लम्प्स वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर की थे वो भी। और वो फिर अभी मतलब फॉरेन से फोन किए थे, अमेरिका से, और अभी फिर मनोबल करके फिर दोबारा वो एनडीएस कर रहे हैं। जबकि कुक फूड मतलब अभी वो छठा दिन का निर्जला में है। जबकि कुक फूड वो खाए थे, लास्ट 6 दिन पहले तक कुक फूड खाए, और डायरेक्ट उन्होंने निर्जला पे आ गए। और अभी छठा दिन में थे, तो वो पूछने के लिए फोन किए थे कि कैसे करें। तो मैं इसीलिए उनका उदाहरण दे रही हूँ कि हम साधक लोग, हमारा जो जीवा पे हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और इस बात को, मेन बात है, समझते नहीं है। नई भोजन पथा प्रणाली क्या है, इसको हम समझते नहीं है। ये हम सोचते हैं कि खाली वैसे शरीर का रोग नाबूदी के लिए है, और बस ठीक हो गए तो फिर खाना खाना चालू कर दिए। तो वो ऐसा करेंगे तो रोग दोबारा वापस जरूर आएगा, क्योंकि हम उसको हमारा जीवन शैली नहीं बना पा रहे हैं। हमारा ये एक लाइफस्टाइल है, एक ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे दूसरे प्राणी ने कुछ भी आग में पका के नहीं खा रहे हैं, कुदरत को सम्मान दे रहे हैं, और अपनी भोजन ही उन्होंने कर रहे हैं। ऐसे अगर हम भी एक प्राणी हैं, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। मतलब प्रकृति का नियम को पालन करना चाहिए, और उसी को हम बिना पका के, हमको जैसे भगवान ने दिए, मतलब पका पकाया मिल रहा है पूरी तरह हमको, सूरज भगवान का रोशनी से, चंद्रमा का शीतलता से, हवा से, पांचों तत्वों से वो पक के हमको मिल रहा है। लेकिन हम हमारा खुद का टांग अड़ाते हैं। दूसरे प्राणी भगवान का काम में कोई टांग नहीं अड़ाता है, और इंसान विज्ञान का भरोसे में आके, मैन साइंस का भरोसे में आके आज वो अपनी मतलब टांग खुद अड़ा के आज इतनी कष्ट भोग रहा है, दुखी है, परेशान है, रोगिष्ट है। तो इसके लिए हम यही बोलेंगे कि जिन्होंने के या क्रोनिक डिजीज में है, जो भी रोग में है, ये आप मन से हटा दीजिए कि हम रोग मुक्त होने से कुक फूड खाएंगे। एक कुक फूड सबसे बड़ा एक एडिक्शन है। सिगरेट, बीड़ी, ये शराब से भी ज्यादा बड़ा एडिक्शन कुक फूड है। क्योंकि हमारा मतलब कोष में, टिश्यू में ये भर गया है, संस्कार बन गई है
कि हमको ये खाना से ही हमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो और किसी से भी शक्ति नहीं मिलेगी। तो मन से पहले आप ये सब चीजें हटाइए, बार बार वीडियो सुनिए, हमारा भी वीडियो डाला जाता है परम पूज्य सदैव ત્યારે મામા આને તો વ્યવહાર મારું એને જ કરાવ્યો હતો. જહમત કાકાએ જ કરાવ્યું હોય ને તો એને હાટું તમે તમારા तब जाके हमको ये चीज का लाभ मिलता है, हमको हम इसको कर पाते हैं। तो अगर हमको करना है, इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाना है तो हमको कुक फूड का त्याग भी करना पड़ेगा, ये गलती ना करें। और ऐसे ही एकदम से निर्जला पे आ जाते हैं, फिर हमको भूख लगती है, फिर निर्जला खोलने में गलती करते हैं और फिर भोजन करते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि इसको हम श्रद्धा विश्वास से करें और इसमें मतलब कूद पड़े कि यही हमारा एक ही रास्ता है जिसमें हमको इसी से हमारा रोग नाबूदी तो होगा ही होगा, वो तो हमारा बाई प्रोडक्ट है। लेकिन हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हम एक श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य जीवन, तो हमारा लक्ष्य जो है कि आध्यात्मिक उन्नति, प्रभु प्राप्ति, वो चीज पे ध्यान दें और इसको अपनाएं तो हमको लाभ मिलेगा। लेकिन बार बार गलती कर रहे हैं हम कि रिजल्ट आ जाती है, फिर कुक फूड खा लेते हैं, फिर हमको बैक चले जाते हैं, तो हमारा जो अंदर की सफाई हो जाती है, टॉक्सिन फ्री हो जाता है। एक अमरूद की घड़ा में फिर मृत चीज डालते हैं तो हमको वापस आ जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कल 2 कैंसर साधक का फोन आया और उन्होंने वही गलती करके दोबारा वापस आया। तो ये गलती बार बार ना करें और इसको अपनी जीवन शैली बनाएं। प्रभु ने हमको मौका दे रहे हैं, हमको इतनी बढ़िया विद्या, इतनी बढ़िया मार्ग, इतनी बढ़िया दिशा मिल रहा है, ये हमारा बहुत भाग्य की बात है हमको मिला। लेकिन हम उसको ठुकरा रहे हैं, बार बार ठीक हो रहे हैं और ठीक होने के बाद फिर गलती कर रहे हैं। तो ये गलती ना हो, ताकि हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहें और एक एक किसी का आदर्श बने। हमको देख के कोई सही हो, दवाई रहित हो। ये मेडिसिन भी एक जहर है, साइलेंट पॉइजन है, कुक फूड भी साइलेंट पॉइजन है, मिल्क भी साइलेंट पॉइजन है, और जितना सफेद चीज है, शुगर, सॉल्ट, ये सब हमारा साइलेंट पॉइजन है, धीरे धीरे हमको नष्ट करता है। तो इसके लिए ये एडिक्शन हमारा छूटना चाहिए। और इसके लिए कैसे छूटेगा ना, हम प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम उठते ही प्रभु को प्रेयर करना चाहिए, वो हमको बल देंगे। खुद को बुलंद करना है हमको। तो रात को सोते समय, उठते ही, और जब मन भटके खाने के लिए जाए तब थोड़ा ब्रेक दें, रोक के अपने आप को देखें कि ये जो खाद्य हम खाने जा रहे हैं, जो मन हो रहा है, ये अंदर जाके हमारा क्या सृष्टि करेगा। जीभ का स्वाद के लिए, इतनी के लिए हम ले तो रहे हैं, लेकिन अंदर जाके तो सेम ही चीज है। तो वो चीज अंदर जाके क्या सृष्टि करेगा, क्या हमारे अंदर में पॉइजन सृष्टि करेगा, कैसा हमारा फिर मतलब टॉक्सिन जमा होगा, और फिर हम जीवनी शक्ति को कितना मेहनत कराएंगे, ये सब चीज हम नहीं सोचते। हमारा क्या अधिकार है, प्रभु को मतलब काम नहीं करने देते हैं, और हम हमारा बुद्धि लगा के हम इतना गलतियां करते हैं। तो इस गलती का फल से प्रकृति ने हमको थप्पड़ देता है, याद दिलाने के लिए कि आप ये गलती करें, तभी आपको फिर दोबारा कैंसर हुआ। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और किसी भी तरह गवर्नमेंट फूड में रहना है, जो भी हम गवर्नमेंट फूड लेंगे वो रस ही बनाएगा हमारे अंदर में। तो हमको अगर ठीक होना है तो रस पे रहना है, रसाहार पे रहेंगे, ताकि जीवनी शक्ति को हमारा ज्यादा मेहनत ना करना पड़े उसको डाइजेशन करने में, क्योंकि डाइजेशन में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो इसके लिए इसका ध्यान दें कि ऊर्जा कम खर्च हो हमारा, और हमारा वो ऊर्जा हमारा दोष निवृत्ति में, हमारा दोष निकालने में हमको सहायता करे, हमारा रोग निवारण में सहायता करे, विकार निवारण में सहायता करे। इसका ध्यान देंगे तो हमको सफलता मिलेगी।
तो अभी देख लो बेटा प्रीति, किसी को किसी साधक का प्रश्न है तो पूछे। जी पवन कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी को मेरा नमस्कार, सवेरे भाई जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते बेटा, कैसे और हो? ठीक हूँ माता जी, पहले से तो काफी आराम है। मुझे ना ये पूछना था बस थोड़ा सा कि जैसे मैं रेचक जूस ले रही हूँ ना, तो उसके आधे एक घंटे बाद मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। तो आज तो 3-4 बार वॉमिटिंग हुई, तो गला ना बहुत जल रहा है अंदर से। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, ये पूछना था मुझे बस थोड़ा। हाँ सुरेश बेटा बताओ उनको। ये कोई नई बात नहीं है। हम ब्रेस्ट कैंसर में 99% यही कुछ है। वोमिटिंग 2-2 महीने 3-3 महीने लगातार भी चली है सभी की। तो इसके लिए हाँ उसमें हमें सहायता ही हमें और शरीर की करनी है। जब भी लगे हमें वोमिटिंग है, पानी पीकर हमें वमन क्रिया उसी टाइम करनी चाहिए। नहीं भैया, वो हाँ तो उन ठीक है, मुंह में पानी आने लगता है काफी ज्यादा, तो मैं फिर पानी पी के ही वो वॉमिटिंग कर देती हूँ। बट गला आज बहुत ज्यादा जल रहा है, आज कई बार हो गई, तो पता नहीं इस वजह से कैसे। हर शनि जब हमारे अंदर एसिड ज्यादा बनता है तो एसिड से गला हमारा खराब होता है। जब तक पानी निकले, खट्टा निकलता पानी रहे, जब तक वोमिटिंग करते रहे। ठीक ठीक। हाँ वो बेटा अपने आप ठीक होगा। वो जो गला हुआ है वो अपने आप समय से ठीक हो जाएगा। उसका वो ज्यादा फिक्र नहीं करना। हमारा टॉक्सिन जो है, जिनका भी ब्रेस्ट कैंसर हो का साधक है, हम भी जितना हम देखे हैं उनका वोमिटिंग के आकार में वो टॉक्सिन ऊपर चेस्ट से ऊपर बाहर निकलती है। तो इसके लिए थोड़ा हमको धीरज रखना है और समय को बीतने देना है, घबराना नहीं है, रेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि काम करते रहें, क्योंकि काम करने से भी जीवनी शक्ति हमारा खर्च होती है। तो नहीं होना है। तो हमको रेस्ट लेके हमारा मन को परमात्मा के तरफ, प्रभु के तरफ लगाना है। और उनके तरफ जितना ध्यान देंगे, एक ऊर्जा बनेगा, एक ओरा बनेगा हमारा चारों तरफ, और हमको वो सही करेंगे। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। आप अभी कितने जूस में हैं? एक ही जूस लेती हूँ माँ जी मैं, खाली मतलब वो भी 3-4 बजे करीब जाके। भूख तो ऐसी लगती ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो वो भी बस रेचक जूस लेती हूँ कि दिन में मतलब 3 दिन जैसे, और फिर 2-3 दिन निर्जला करने के लिए फिर ऐसे करती हूँ, लेकिन एक ही जूस लेती हूँ मैं दिन में। निर्जला भी कर रहे हो हफ्ते में? हाँ जी, निर्जला मतलब 2 दिन या 3 दिन निर्जला कर लेती हूँ। फिर अगले दिन जाके जैसे जूस लेती हूँ करीब 4 बजे या 3 बजे जाके, लेकिन एक ही जूस ले रही हूँ एक ही टाइम पे, रेचक वाला ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोबल है। बहुत बढ़िया कर रहे हो। कोई नहीं, वो उल्टी थोड़ा सा देखना है, सहन का मतलब करना है। वो थोड़ा समय बीत देना। अभी तो आपका 1 महीना हो गया ना पूरा। हाँ जी माँ जी, 1 महीना तो हो गया पूरा। हाँ, और तो फिर 2 महीने थोड़ा मेहनत करना है बेटा, फिर आपका कोई हो जाएगा ये। तो आप तो आओगे ना अभी फेब्रुआरी शिविर में? हाँ जी माँ जी, फरवरी को हम आ रहे हैं, 19 तारीख को वहाँ पे ही। हाँ जी हाँ, कोई नहीं, सब बढ़िया होगा, बढ़िया हो रहा है। और दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं मैम, दर्द? माँ जी तो है, ब्रेस्ट में दर्द है और काफी ना शोल्डर में भी कई दिनों से तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है रात को आके, पता नहीं कैसे। और नींद मुझे नहीं हो रही है बिल्कुल भी अच्छे से, मुश्किल से 2 या 3 घंटे होती है, फिर आंख खुल जाती है, और दिन में तो बिल्कुल ही नहीं होती। एनडीएस वाले की नींद घंटे ही होती है दीदी। हम्म। आप इधर आओगे ना फिर इधर आप बढ़िया से मतलब बताएंगे। ऐसे तो कर ही रहे हो ठीक। अगर हम्म। इच्छा होगी तो एक एक जूस, अब भूख अगर लग रही है क्या, खीरा करेला टमाटर के बाद फिर? नहीं नहीं, ये सब चीजें तो खीरा करेला तो मैं काफी मतलब न्यू ईयर से ही छोड़ रखा है, ये सब तो खाने वाला ले ही नहीं रही। जूस ले लेती थी मैं 2 बार, पर अब तो काफी टाइम से एक ही जूस लेती हूँ मैं बस। उतनी भूख नहीं लगती, आराम से रह लेती हूँ। मुझे लंबा निर्जला करना है वहां पे आने के बाद, कि मैं ताकि और इसे अच्छे से बढ़ा सकूं। घर पे 2-3 दिन से ज्यादा नहीं हो पाता है। काम भी करते होंगे ना तभी।
इसमें पूरी रेस्ट करना है बेटा। आप नहीं रुकते होगे, काम करते होंगे। नहीं फिर मतलब कोई नहीं। एनर्जी सी रहती है, ऐसे थकान नहीं होती कि जैसे थक गए है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं लगता है। एक जूस में भी एनर्जी सी बनी रहती है थोड़ी शरीर में। तो हमारे कोई बात नहीं। साधकों को ये हमारे बहुत से साधक पूछते रहते हैं वीकनेस आ गई है, एक जूस दो जूस में भी काम नहीं चला, तो बताइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आ रही है मुझे, ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो मन के ऊपर है, अगर मैंने मन बना लिया है कि ऐसे इससे आराम हो रहा है, मुझे ताकत मिल रही है, तो सब कुछ हो रहा है। और मैं ठान लूं मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ, मुझे तो कमजोरी हो रही है, तो उससे अंदर से खुद लगने लगता है फिर, जो मन का वहम है। अगर हम ठान ले कि इससे सही होना है और ना वीकनेस हो रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है मुझे तो। बल्कि इवन तो मैं 1 महीना हो गया मुझे पूरे, मैं एक ही जूस पे हूँ, दूसरा जूस मैं लेती भी नहीं हूँ। और फिर भी मुझे वीकनेस वगैरह कुछ नहीं हो रही है। और मैं काम भी करती रहती हूँ, माँ जी ने लेकिन मुझे मना करा था कि नहीं करना है, पर मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी लगी रहती हूँ, मन ही नहीं करता मेरा कि लेट ही रहूं ऐसे करके। वेट काफी हो गया है, मतलब 10 किलो करीब वेट चला गया है इसमें। और बस मुझे तो यही था थोड़ा सा कि गले में ना आज बहुत ज्यादा जल रहा था, कि मैंने कहा पूछूं इसके लिए क्या करूं थोड़ा सा, तो इसीलिए। के लिए मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा मुंह में रखिए, मुलेठी मुलेठी ना, मुलेठी मिल मुलाठी। जाएगी। अच्छा, वो लकड़ी टाइप की जो आती है, एक छोटी सी। हाँ 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ठीक है। मिश्री, ये मुलेठी। जी भाई जी। जी माता जी भगवत, प्रणाम भाई जी। आपका नंबर, फोन नंबर बता दीजिए। फोन नंबर साधक फोन लोग नंबर, पूछते हैं। अच्छा, 9810079114। और हम बेटा दिल्ली से हैं। लिख के रखो, आप लोग पूछते हैं फिर आपसे पूछना पड़ता है। दोबारा बता दो। 9810079114। बहुत बेटा धन्यवाद आपको, आप करिए, प्रभु आपको साथ है, वो करेंगे ठीक। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई जी। प्रणाम। हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनका भी नंबर थोड़ा ले लीजिए, खौरी भी है वो, उनका नंबर मांग रहे थे कोई, मेरे पास नंबर नहीं था उनका। वो जी नंबर गुरु जी, माता जी प्रणाम। हाँ हाँ जी। जी, आप अपना नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम तो देवी प्रसाद है, और मेरी पत्नी का नाम किरण चौरसिया है, किरण देवी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हमारा घर तो प्रयागराज से 70 किलोमीटर दूर है, इस समय तो हम दिल्ली में हैं। जी जी, बोलिए। जी अ, हमारी वाइफ को 4 स्टेज का कैंसर डॉक्टरों ने बताया है, जो कि हम यहाँ पे आए राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। तो पर आज 1 हफ्ते हुआ हमें आए, तो हम बलवान योग देखते थे, बलवान योग प्लस इंडियस। बलवान योग मैं लगभग 20 दिन से करता भी हूँ। और उसमें हमें परसों वीडियो देखा सुरेश भैया का। तो हम कल सुबह भैया को फोन किए, तो भैया ने हमें एडवाइस किया कि आप ये चालू कर दो, एनिमा। तो मैं कल रात से ही एनिमा चालू हो गया। आज दिन में एक बार हुआ, औ- और रात में एक बार हुआ, और एक बार रात में शाम को लगभग 3 बजे। सुबह से निर्जला था, शाम को 4 बजे उनको हम वो एक करेला, एक वो खीरा और 2 टमाटर का वो बना के जूस उनको दिए हैं। हाँ, बोलो बेटा सुरेश बेटा। जी ठीक है भाई, और दोबारा भूख लगे तो एक जूस, और गाजर गाजर का जूस दे सकते हैं हमको, एक जूस। जी भैया जी, आप वो बोले थे काले अंगूर का जूस, वो काले अंगूर का जूस ला कर रखे हैं हम। वो भी दे सकते हैं, लेकिन भूख ना लगे तो देना जरूरी भी नहीं है। अच्छा देना जरूरी भी नहीं है। भूख नहीं लगे तो बिना भूख के बिल्कुल कोई भी जूस नहीं देना है। जी उनको नली लगी हुई है, उसी नली से, क्योंकि इनका गला एकदम बंद हो गया, गले में गांठ हो गई है आहार नली में।
तो उसी जो नली लगी है उसी से हम लोग देते हैं। वजन तो कितना है और अभी इनका? वजन जब हम लोग चेक करवाए थे आज 1 हफ्ते पहले तो 65 था। हम्म। कोई जी। नहीं, जब और तक ये मांगे नहीं बिल्कुल कुछ नहीं देना इनको। जी, जब तक मांगे ना तब तक कुछ नहीं देना है। और भैया जी एक एक चीज और पूछना था कि ये डॉक्टरों ने कीमो के लिए बोला था उसको नहीं करवाना है नहीं करवाना है ना? कितने कीमो करवाए हैं? एक भी नहीं हुआ है। फायदे में रहोगे हमारी। देखो हम मना नहीं करते किसी को, वो तो डिसाइड आपको करना है। नहीं भैया लेकिन जी हमारा हमें हमारा जो विश्वास अनुभव। है। हाँ हाँ। हमें विश्वास है इसीलिए हमने आपको फोन किया और कल से ही मैंने आपने जो भी बताया कल से ही हमने चालू कर दिया। अगर विश्वास नहीं होता तो हम कल से चालू नहीं करते। तो बिल्कुल ईश्वर पर भरोसा रखिए और शुरू रखिए इसको, है ना, ऐसे ही। जी, तो कीमो एनिमा हम बंद नहीं करवाएंगे। और एनि 19 फरवरी को इनको ले आइए यहाँ, नाम लिख। 19 तारीख को लेकर आए हैं। हाँ हाँ, 19 तारीख को हिमाचल में ले आओ इनको, शिविर है 10 दिन का, उसमें यहाँ ले आएंगे जी। जब तक तो अच्छे ऐसे ही से करवाते नली ऐसे ही लगा रहने दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि नली अगर हटा लेंगे तो इनको जूस भी नहीं दे पाएंगे। हैं। नली अभी लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जी। जी धन्यवाद। एनिमा एनिमा पे ध्यान देना है उनको। एनिमा 8 तो बार 5 कराना है सब। एनिमा हम दे रहे हैं माता जी यहाँ पे तो अभी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कई रूम एक साथ में हैं। तो यहाँ पर हमारे जीजा जी रहते हैं, हम उनके रूम पे आके रुके हुए हैं। तो यहाँ पे तो अभी दिन में हम 2 ही बार दे रहे हैं। अब 2 दिन के बाद हम जाने वाले हैं अपने घर यूपी प्रयागराज। तो वहां से तो हम आप जितने भी बार कहेंगे मैं माता जी उतनी बार हम दे देंगे एनिमा। क्योंकि यहाँ पर कोई बात सबकी लाइनें लगी रहती हैं, 10 बजे बाथरूम खाली होता है तब उनको हम एनिमा दे पाते हैं। क्योंकि एनिमा देने के बाद वो तुरंत बाथरूम लेटरिन होते लगने लगती है। हम्म। जी। अच्छा, दिल्ली से वापस जाओगे प्रयागराज? जी हमारा घर माता जी प्रयागराज से 70 किलोमीटर दूर जौनपुर जिला है। जौनपुर जिले में मछली शहर एक कस्बा है, वहां पे है। दिल्ली से यहाँ हिमाचल नजदीक है, वहां तो दूर पड़ जाएगी। हाँ माता जी वहां से दूर तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे रहने की क्योंकि एक लेटरिन है एक बाथरूम है। और रहने वाले यहाँ पे किराएदार 15 हैं। जब सब खाली हो जाता है तब हम एनिमा दे पाते हैं उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बात कर लेना सुरेश भाई से। जी हम उनसे संपर्क में है माता जी। हाँ जी। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम। जी दक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माता जी, नमस्ते प्रीति दी और भाई जी। मुझे मेरा अनुभव सुनाना था, इसलिए बिल्कुल। मैंने हाँ तो मेरा ये अनुभव है कि जब मैंने न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया तब मेरा वजन 45 हो गया था। पहले 75 था, 75 में से 45 केजी हो गया। उसके बाद अब धीरे धीरे अभी 51 किलो अभी मेरा वजन स्टेबल रहता है। अभी और भी कभी कभी 52 भी दिखाता है। और कभी फिर जब निर्जला एक वीक में एक दिन में निर्जला रखती हूँ, सोमवार को पूरा 36 घंटे का। तो उस दिन 1 ही किलो कम होता है, बाद में वापस बढ़ता है। हाँ, तो मुझे ये अनुभव सुनाना था कि नहीं, अपने आप वजन बढ़ता है इसके अंदर। और अभी धीरे धीरे भूख भी कम, अभी जैसे माता जी से मैंने आपसे पहले बोला, बातें की थी कि नहीं अभी गोल्ड मेड भी बहुत ज्यादा इंटेक हो रहा था, तो अभी वो भी बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही इंटेक हो रहा है, अभी ज्यादा नहीं मैं लेती हूँ अभी। तो आपका आशीर्वाद मेरे पे अभी, आपका हाथ है ऐसा लग रहा है माता जी अभी मुझे। आप पूछे थे ना ज्यादा खा रही हूँ बोल के, तो मैंने बोली हाँ हो जाएगा बोल के। हाँ अभी भी वही नहीं। आप तो गवर्नमेंट फूड में है ना? हाँ 100% मैं गोडमेड़ पर ही रहती हूँ। कहीं पर भी गए तो आप जैसे बोल रहे थे, सुरेश भाई जी भी बोलते हैं, नहीं हम अपने मन को ही मनाते हैं कि नहीं नहीं हम खा ले तो खा लेते और नहीं खाया तो नहीं खाते। तो ये सही बात है, मुझे तो एकदम 100% सही बात लगती है। हमारा मन किया कि नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी तो कोई हमें नहीं बोलता है कि नहीं ये नहीं खाएगी तो चलेगा। हमने ऐसा बोल दिया कि नहीं आज मेरा रविवार है, आज मेरा ये भगवान का वार है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा ये देवी का वार है।
तो कोई हमें फोर्स नहीं करता है, लेकिन हमारा ही मन विचलित हो जाता है कि नहीं चलो एक बाहर गए तो खाना ही पड़ेगा, नहीं खाया तो भी कोई हमें फोर्स नहीं करता है। बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब ये रहने में अब बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आप मतलब आपकी ये जो बातों की, सुरेश भाई जी की जो मतलब अच्छे से वो ऐसे बातें करते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि नहीं आज नहीं कल पर छोड़ दो। जैसे बताते हैं कि नहीं आज खाने का मन हुआ तो कल पर छोड़ दो, ये भी बहुत मतलब हमें अंदर से ही अच्छा फील लगता है। रहते हैं ना तो अच्छा फील होता है, नहीं रहेंगे तो फीलिंग नहीं होगी उसकी। ऐसा है। बहुत बढ़िया। बस यही और आपको सारा। और कोई जी माता जी, आपकी आवाज मुझे आई नहीं अच्छे से। डिजीज था आपको? सॉरी माता जी, वापस मतलब। हाँ आपको कोई रोग था क्या? हाँ, मुझे पहले थायराइड, मतलब डॉक्टर ने बताया था थायराइड है, B12 के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, फिर पाइल्स था, फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी मैंने थायराइड चेक करवाया था, बाकी B12 चेक नहीं करवाया। तो अभी लेकिन वो अभी अब कुछ शरीर में इतना होता नहीं, एक पैर थोड़े से सून हो जाते कभी कभी, लेकिन वो भी कभी होते तो मतलब वो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तक है मेरे में कचरा, तो वो भी साफ हो जाएगा तो अच्छे से मतलब वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी प्रॉब्लम्स मुझे अभी गई, जैसे पाइल्स भी गया, पीसीओडी भी क्लियर हो गया, और ये थायराइड भी मैंने चेक करवाया था तो मेरा प्रॉपर आ गया। मैंने डॉक्टर को बोला ही नहीं था कि मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ, मैंने सिर्फ उनको बोला कि मेरा चेकअप कर थायराइड चेक करवाना है, तो मेरा अच्छे से आ गया उसका रिपोर्ट। मैं लिंक इसमें भी डालूंगी, मैंने फोटो भी निकाले उसके पहले के और बाद में के, तो वो मैं फोटो भी डालूंगी, तो कुछ सबको समझ में आया कि इसी पर रहते ही सब कुछ क्लियर होता है। विश्वास होना चाहिए, वैसा करना है। बस बस आपकी बातों में सच में माता जी इतनी तेजस्विता है कि आप जैसे बताते हैं कि नहीं हमें क्यों अंदर भगवान बैठे उसको क्यों खराब खिलाना, अच्छा ही खिलाना है, या फिर कुछ मत खिलाओ, मतलब उसको जी। हम मन और शरीर दोनों अलग होते हैं, तो हमें हमारे मन को समझना है। और मैंने क्या है, मैंने मतलब 15-20 साल पहले मैंने विपश्यना की भी शिविर की थी, मतलब बाद में जैसे संसार में पड़ गए तो वो सारा थोड़ा छूट गया, लेकिन वो मैंने शिविर अटेंड की थी ना, तो उसमें मतलब मन को कैसे वो अच्छा लगता था मुझे, वो सारा ध्यान वगैरह। तो मतलब ये सब अभी आप बताते हो ना, तो ये सिस्टम पर रहती हूँ तो वो जैसे अभी अच्छे से साध्य हो रहा है, जैसे वो ध्यान वगैरह अच्छे से हो रहा है। हाँ, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा वो अपना। जैसे जैसे हम इसमें पूरी तरह रहते हैं, मन अपने आप होते। क्या आपका फोन नंबर बता दीजिए, ताकि कोई YouTube में अपलोड होती है वीडियो, कोई अगर बात करना चाहे उनको प्रेरणा मिलेगा, और ये भी एक सेवा है। आपका नंबर बता दीजिए। हाँ, और एक बात बतानी थी माता जी, मेरी बेटी भी मुझे देखकर वो भी 80% करती है, जैसे अभी उसको उबाड़ आए हैं शरीर में थोड़े से, मतलब फोड़े हुए थोड़े से, तो मैंने उसको बोला है अभी तू 100% इस पे रह जा, तो तू धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा। वो भी ऐसे फॉलो करती है और उसका भी कम हो रहा है, फोड़े कम कितना हो रहे हैं। बेटी कितना एज की है? 12 साल की है मेरी लड़की, 12 साल की है। हाँ, बहुत बढ़िया। कराइए उनको पूरा। जब कुछ दिन, 2-4 दिन, 5 दिन पूरा करेंगे तो फोड़ा भी ठीक हो जाएगी। हाँ माता जी, मेरा नंबर मैं बोल रही हूँ 9699041506। मेरा दोबारा नंबर 9699041506। बस एक ठीक श्रद्धा है और बेटा। विश्वास से जुड़े रहेंगे तो मेरा बस यही अनुभव है, तो बस हमें कुछ इसमें तर्क वितर्क करना ही नहीं है, इसमें ही जुड़े रहें बस। हाँ, एक बुद्धि नहीं लग हाँ, और बुद्धि नहीं लगी घबराना नहीं। इसमें। हाँ हाँ बस बस माता जी वही। धन्यवाद माता जी, सुरेश भाई जी और प्रीति दी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, सबको मतलब बहुत अच्छा। मेरी एकदम आशीर्वाद है कि ये बहुत सबको लाभ हो और पूरी दुनिया में सबको लाभ हो। चलो, ये प्रभु का एक प्रेरणा है, हो रहा है, प्रभु ही करवा रहे हैं बेटा।
करो। अच्छी बात है। ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट थोड़ा कीजिए। खावरी जी है तो अपना फोन नंबर बताना था, वो निकल गई क्या? हाँ जी माता जी, मैंने उनको मैसेज किया था। हाँ जी खैरो जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हैं? देखते हैं माता जी, एक सेकंड। वगैरह नहीं है, नहीं माता जी, मैं अभी नहीं देखिए। है। कोई बात जी, नहीं, दूसरी बार और कोई आएगी। साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी धनाराम जी, बोलिए। नमस्कार माता जी, नमस्कार सुरेश भैया, नमस्कार प्रीति जी। धन्नाराम डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ जी मैं। मेरे डाउट है कि ब्रेन ट्यूमर है। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा, पर थोड़ा सा कभी कभी इचिंग होता था, और मैं रॉ डाइट पर हूँ। दिन में रेचक जूस, एक बार गाजर और चुकंदर का जूस, और 1 या 2 इसके बाद लेता हूँ माल्टा, और शाम को सलाद। ये पिछले 15-20 दिन से हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि जो अनार का जूस, रेचक जूस लेते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट में छिलके के साथ लेते हैं तो ज्यादा ठीक नहीं है क्या? उसमें गुड़ डाल सकते हैं या वैसे ही लेना है? ये मैंने पूछना था ये सिर्फ गुड़ जूस नहीं, माता। लंबे लेना ही नहीं है। हाँ हाँ जी। ये जूस लंबे समय के लिए नहीं लेना होता। नहीं, रेचक जूस 15-20 दिन ही हुए हैं सर मुझे अभी। आप तो 15-20 दिन रस इसका अनार का लेते काफी हो गया। खीरा करेला टमाटर ले सकते हैं, आंवला पालक ले इसके जगह। ओके ओके ठीक, थैंक यू साहब। राजस्थान में तो आंवला है ना अभी। आमला तो है, परंतु मैं छोटे विलेज के अंदर रहता हूँ, टाउन पास में है, उसमें आंवला आता नहीं है सर। बाकी राजस्थान में आंवला की कोई कमी नहीं है। खीरा करेला टमाटर और तो मिल ही जाता। हाँ, खीरा और टमाटर तो मिल जाता है सर। आजकल ठंड में करेला भी नहीं आ रहा है, तो अकेले टमाटर। इसीलिए मैंने। ओके 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 ठीक, थैंक यू सर। और आप पूरी गवर्नमेंट फूड पे ही रहिए, और बिल्कुल मैं फूड मैं फूड नहीं। मैं मैं हमेशा माता जी गॉड मेड फूड पर ही रहूंगा। और अभी कुछ दिन जूस पर आऊंगा अभी, और फिर ये जो ग्रेप्स आ जाएंगे तो काला अंगूर रखूंगा मैं कंटिन्यूस 1 महीने तक। और उसके बाद लास्ट में इस पर गवर्नमेंट फूड, ये क्या है, गॉड मेड फूड पर ही रहूंगा मैं। और ऐसा मतलब आशा है कि पूरा जब तक लाइफ रहेगी ये इसी पर रहेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुक फूड में अब ज्यादा विश्वास नहीं रहा है, और मैं बहुत ज्यादा वो उसकी वो क्या है, लालसा भी नहीं होती है सर। बहुत अच्छा। ओके ठीक, थैंक यू माता जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जून 2023 से जून 11/2023 तक हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि संतों का स्थान पे संत भगवान पधार रहे हैं। हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का चरण इधर पड़ेगा और उनका शिविर है। तो जिन्होंने भी ये अटेंड करना चाहते हैं शिविर, ये निःशुल्क है, याद रखना है, निःशुल्क होगी। तो और जिन्होंने क्रोनिक डिजीज में है, कैंसर में है और किडनी प्रॉब्लम है, जिनको ज्यादा हम उनको पहला प्रिफर करेंगे, और जिनको है उन्होंने अभी से न्यू डाइट सिस्टम अपनाइए हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली को, और वो स्वागत है उस शिविर में। जिनको कैंसर है, ज्यादातर मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनको कैंसर है और जिनको किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे क्रोनिक डिजीज है, वो यहाँ पहला उनका नाम लिखा जाएगा। तो उन्होंने नाम लिखवा सकते हैं, और लेकिन शर्त ये है कि पहले से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना है, कुक फूड त्याग करना है, मिल्क प्रोडक्ट त्याग करना है, ताकि उस समय जो 10 दिन का जो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो आरा है, जो हमारा उनका ऊर्जा है, हमारा जो है संतों का स्थान का ऊर्जा है, देव भूमि का ऊर्जा है, तो वो लाभ उठा सके और वो अपनी मतलब 10 दिन में पूरी तरह और आगे जा सके और क्योर हो सके। तो इनके लिए हम उनको